माणिकशा का नाम सुना? सैम माणिकशा, फील्ड मास्टर। दिनेश बेटा, सैम माणिकशा फील्ड मास्टर नाम सुना? इस भारत भूमि में वर्तमान के अभी तक जितने सैनिक हुए हैं उन सब में सैम माणिकशा को जो सेना में जो सम्मान मिला है और पूरे देश ने जो सम्मान दिया है वो विश्वास रखना अभी तक किसी को नहीं मिला। सैम माणिकशा हॉस्पिटल में भर्ती थे। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जब उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता है ना, और हॉस्पिटल पे बेड पे सैम माणिकशा लेटे है ना, समझना, सैम माणिकशा लेटा है, फील्ड मास्टर अविश्वासन लेटा है, और उसकी शरीर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उठ सके। जैसे राष्ट्रपति रूम में प्रवेश करते हैं और पूछते हैं कैसे, उनकी आंखों में आंसू थे। तब राष्ट्रपति ने पता क्या बोला कि यार सैम, विकल्प मत करो, जो व्यक्ति जन्म लेता उसका मरण होगा, शरीर है तो कष्ट होगा। तब सैम माणिकशा ने कहा मरण होगा इस बात का डर नहीं होता, मरण होने का डर होता ना तो आर्मी में ज्वाइन ही नहीं करता, और कष्ट है इस बात का डर नहीं है, कष्ट है तो 6-6 गोली खाने के बाद जिंदा नहीं बैठा होता। विश्वास रखना उस व्यक्ति ने क्या कहा, आप राष्ट्रपति है, मेरा धर्म है कि मुझे खड़े होकर तुम्हें सम्मान देना चाहिए, मैं तुम्हें सम्मान नहीं दे पा रहा हूं, इस बात का दुख है। विश्वास रखना राष्ट्रपति को मैं सम्मान नहीं दे रहा हूं इस बात का दुख है, यहां तुम्हारा बेटा तुम्हें सम्मान नहीं दे पा रहा इस बात का तुम्हारे बेटे को दुख नहीं है, क्योंकि विश्वास है तुमने वो संस्कार दिए ही नहीं है। अभी भी ये व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे पढ़ना बहुत सरल है कि आने वाली पीढ़ी कभी माँ बाप को नहीं रखेगी। वैसा है ना, उस माँ बाप को नहीं रखेगी जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को नहीं रखा है। जो अपने बच्चों को रखेंगे वो बच्चे भी माँ बाप को रखेंगे, क्योंकि याद रखना मनुष्य ही एक ऐसा है जिसमें अटैचमेंट होता है, मनुष्य ही ऐसा है जिसमें शुभ और अशुभ भाव उत्पन्न करने की ताकत है। एक चीज बताओ ना, अगर किसी से प्रेम है, अखार प्रेम है, तो सच ये योग वैसा नहीं है कि अखार प्रेम है तो मन में रखो, प्रेम है तो सच उसको दिखाना भी पड़ेगा। ये योग वो है चेतन, ये योग वो है कि तुम चाहते तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा सक्सेस हो जाए, तो सच तुम्हें उसको बताना भी पड़ेगा कि तुम चाहते हो। बुरा नहीं मानना दिनेश बेटा, निस्वार्थ माँ बाप की सेवा है। माँ बाप अपना बुढ़ापा और अपने बच्चे का भविष्य चाहते तो दो काम कर लो। पहला काम कि अगर उससे आपको प्रेम है तो उसको महसूस कराओ कि आप उसके हित में सोचते हो, उससे प्रेम है। आप उसके लिए जो भी करो ना उसको बताओ कि देख मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए, यहाँ तक ना दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि उसको पता चल जाए कि तुमने किन कष्टों को सहन करके उसके लिए किया है। और दूसरा काम याद रखो कि सुबह जब भी ऑफिस जाओ 2 मिनट 5 मिनट जब भी टाइम मिले अपने बेटे अपने परिवार के हर सदस्य से मिल के जाओ, और जब भी ऑफिस से वापस आओ उनसे मिलो। और परिवार का कर्तव्य बनता है कि जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए घर की व्यवस्था के लिए ऑफिस जा रहा है, दुकान जा रहा है, शोरूम जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, उस व्यक्ति से इतने प्रेम से मिल लो क्योंकि वो यमराज के रास्ते पे जा रहा है, सड़क पे चल रहे सारे वाहन यमराज हैं। उस समय जब वो जाए तो उसके सामने प्रेम से बोलना कि भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारी यात्रा अच्छी हो जाए, और जब वो वापस आए तो परिवार के चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए, सुकून का एहसास होना चाहिए कि अहो भाग्य कि मेरे परिवार का सदस्य सुरक्षित वापस आएगा, भगवान तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। ये व्यवस्था घर में कर लो, विश्वास है घर स्वर्ग हो जाएगा। जब कोई तुम्हारे लिए बोले ना घर आके कि अहो भाग्य कि तुम स्वस्थ हो, मुझे बहुत आनंद हुआ, भगवान की कृपा है, सुन के आनंद आता है। देखो एक हमने अपने नेचर में ढाल लिया चित्र। अजित भाई तुमने कभी भी नोटिस किया हमारे एक नेचर में कोई भी व्यक्ति मिलता है हम हमेशा प्रतिदिन पूछते कैसे हो। आपको ना कई जगहों पे कई लोग, राजेश भाई ऐसे मिले दिन में एक बार इसीलिए मिलने आए, गुरुदेव आप पूछते पूरे घर में कोई पूछने वाला नहीं, कम से कम आप पूछते, इतना सा शब्द सुनने के लिए पागलों की तरह 20-20 किलोमीटर आ जाते हैं। कल्पना करो, ये तो दिख रहा है ना राजेश की हमारे घर में महाराज कोई नहीं पूछ रहा कैसे है, कोई बात नहीं कोई नहीं पूछा, तुम भी घर वालों से कब पूछ रहे हो कैसे हो।
दिलीप भाई छोटी बात नहीं। हाँ अशोक भाई, हमसे कोई नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, तुम भी तो नहीं पूछ रहे ना किसी से। और कभी कभी माता पिता बेटे में कभी दूरी हो जाए, सास बहू में दूरी हो जाए, हो जाएगी ठीक है, लेकिन इतना सा हम कह रहे हैं मुख से भी नहीं बोल सको, एक दूसरे को मैसेज तो कर सकते ना पर डे की कैसे हो। माँ से पूछ सकते हो कैसे हो, पिता से पूछ सकते, माता पिता बच्चों से पूछ सकते। आपको ना केवल एक मैसेज की कैसे हो, केवल एक मैसेज कैसे हो। मेरी प्रार्थना है कि तुम स्वस्थ रहो, मस्त रहो। पता इतनी सी लाइन आपको वो दे देगा जो विश्वास रखना कि बुरे वक्त पे संसार की कोई ताकत नहीं देगी, ये मैसेज आपको बुरे वक्त पे बहुत ताकत दे देगा। आगे ना एक लाइन चलती है शैलेश भैया, आपने भी कभी सबने सुनी होगी अजित भाई, वो लाइन क्या है? दुख के सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। आगे ना दुख में तुम्हारे कोई नहीं खड़ा है तो ठीक है, तुम किसके दुख में खड़े हो पहले ये भी तो देखो ना यार। यहां देखो एक सिस्टम याद रखना, तुम जैसा करते हो वैसा ही रिटर्न मिलता है। कई बार देर से मिलता है, कई बार कंबल मिलता है, पर मिलता जरूर है, 100% याद रखो। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ये देख लो कि तुम्हारे दुख में कोई नहीं खड़ा, पहले ये भी तो देखो जीवन में तुम्हें कितने बार दूसरों के दुख में खड़े होने का मौका मिला था, तुम कब खड़े थे। और एक चीज बताओ ना, पेपर आंसर सीट पे तुम कुछ लिख के नहीं आओ, टीचर को गाली दो, इसमें टीचर की गलती की तुम्हारी? एक साथ बोलो। तुम पता वही स्टूडेंट हो जिसने जीवन भर भगवान को गाली दी, भगवान मेरे जीवन में दुख आया मेरे। अरे पहले तुम तो देखो दूसरे के दुख में तुम कब काम आए कि कोई तुम्हारे दुख में काम आए। तुमने आंसर सीट में कुछ लिखा ही नहीं, नंबर तुम्हें फर्स्ट डिवीजन चाहिए। नहीं है रिलेशन में कमजोरी, कर सकते हैं। सीधा छोटे छोटे सी चीज देता हूं, छोटे छोटे टास्क हैं, कोई बड़े टास्क नहीं है। एक नियम, तुम्हारे घर में पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, जो भी तुम्हारे जिनसे तुम्हारा खून का संबंध, दूर दराज रिश्तेदारी छोड़ो, जिनसे खून का संबंध है, केवल एक सुबह उठने का एक नियम कर लेने का कि पहला मैसेज जय जिनेंद्र, दूसरा मैसेज कैसे हो, और भगवान से प्रार्थना की तुम स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। 3 मैसेज पर डे उनको भेजने की ताकत है। कितने लोग नियम ले सकते हैं? केवल अभ्यास रूप में 1 महीने करके दिखा दो, कितने लोगों में ताकत है? चलो फटाफट हाथ उठाओ। 3 मैसेज, पहला जय जिनेंद्र, दूसरा कैसे हो, तीसरा मेरी भगवान से प्रार्थना है तुम सुखी रहो, प्रसन्न रहो। बस 3 मैसेज पर डे। माता पिता, बच्चे, पत्नी, भैया, भाभी, जो भी जिनसे संबंध, चाहे वो अलग रहते हो चाहे साथ रहते हो, लड़ाई हो चाहे कुछ हो, फिर भी उनको मैसेज करना। बस एक माए तुम कर लो, एक माए इस मैसेज की ताकत है। तो मुंह से नहीं बोलना, मुंह से बोलने में तुम्हें देखना, देख के तुम्हें कसाई आती ना, मैसेज तो तुम देख ही रहे ना, उसमें तो कसाई नहीं आती। मैसेज टाइप करने में कोई कसाई नहीं, बस वो 3 मैसेज, और एक ही दिन मैसेज करना, तीनों बाकी दिन तो कॉपी पेस्ट ही करना ना। बस 3 मैसेज नियम कर लो कि जब भी सो के उठूंगा, घर से बाहर निकलूंगा, पूजा के स्थान में पूजा वगैरह करूंगा, उससे पहले यही पूजा है कि घर के इन सदस्यों को विश्वास रखना। 1 महीने लगातार, आज कितनी तारीख है? 13 तारीख है, अगली 13 तारीख को मिलूंगा, गारंटी से विश्वास रखना तुम्हारे घर में प्रेम का परमाणु ना बढ़ जाए तो मेरा नाम प्रणुष सागर नहीं, गारंटी दे सकता हूं। तुम करो तो ट्राई, 1 महीने का नियम लेके देखो, कुछ भी एक काम। हम ये नहीं कह रहे अभिषेक करो, हम ये नहीं कह रहे पूजा, इतना तो करो यार। भगवान के प्रति समर्पण नहीं, कम से कम घर वालों के प्रति तो समर्पण रखो। 3 लाइन कितना टाइम लगता है बताओ? कितने लोगों में ताकत? हाथ ऊपर करो फटाफट, अच्छे से करो। करना है तो राजेश नहीं कर पाओगे क्या? अभ्यास रूप में कह रहा हूं, प्रैक्टिकल ये नहीं कह रहा हूं कि करना ही है। हो कभी भूल जाओ तो सुबह शाम कर देना, लेकिन करना है। और भूल जाओ ना तो एक नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में रख लो कि एक काम गुरुदेव ने दिया है, करना है। विश्वास रखना अजित भाई, घर परिवार में सुकून हो जाएगा। नहीं लगता चेतन भाई कुछ होगा सुधार? लगता कि भी चतुर्मास होगा तो कुछ जीर्णोद्धार हो जाएगा? लेकिन कभी कभी हमें भी लगता अजित भाई कि कितना करूं तुम्हारा यार। कैसे? इनसे ले लेना, दिनेश भैया दे देंगे आपको, आप टेंशन वो सब दे देते हैं। छोटे से 3 काम है ना, क्या दिक्कत है? आप तो लिख लो, रट्टा मान लो, बस
विश्वास रखना। और हम तो कह रहे खास करके जो बेटा तुमसे प्रेम से बात नहीं करता उसके लिए भेजो। और पता क्या होगा, 2 दिन 3 दिन तक, पता वो जब भेजोगे ना तो पता स्थिति क्या होगी, मार्केट में तुम्हें सुनने भी मिल जाएगा, देखो बाप नौटंकी करना शुरू कर दिया। हाँ लेकिन तुम्हारा नहीं है 1 महीने कंटिन्यू भेजना है। 15 दिन 20 दिन तक पता क्या करे, सुधरने वाले नहीं है। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा उसको लगेगा है कि साला हम इतनी बुराई कर रहे हैं, उसके बाद भी वो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्वास है ना, वो तुम्हारी शब्दों की बढ़ उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अच्छा छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। दिनेश भाई ये बात सब तक पहुंचाओ, सुना ना, कर सकते हैं? कितना छोटा सा काम है, लेकिन आपको मालूम इस काम करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और सच बताओ ना, सब चीज जब बहुत मुश्किल का जीवन चल रहा हो ना दिनेश, बहुत कष्ट, बहुत मुश्किल में, बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा हो, परिवार से प्रेम नहीं मिल रहा हो, कोई व्यक्ति अच्छे से बात नहीं कर, उस स्थिति में एक बताओ ना, एक बात जीवन में याद रखना कि सब कुछ मेरे पास है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, पत्नी छोड़ के चली गई, घर बर्बाद हो रहा है, व्यापार बर्बाद हो रहा, सब हो रहा, उस समय एक चीज दिमाग में रखना कि भगवान मेरे पास है कि नहीं, और लगे कि नहीं भगवान अभी भी मेरे हृदय में, विश्वास रखना, तुम भरोसा रखना कि अगर भगवान मेरे हृदय में, तो सारी चीजों को स्वयं चल के मेरे पास आना ही पड़ेगा। और लगे कि भगवान हृदय से निकल गया, विश्वास रखना, चीजों के पीछे मत भागना, रिश्तों के पीछे मत भागना, सबसे पहले भगवान के पीछे भागना कि तू मेरे हृदय से मत जा, क्योंकि तू अगर मेरे पास है, संसार की सबसे बड़ी दौलत है। और याद रखूं, जिस व्यक्ति को यह भरोसा है कि भगवान मेरे हृदय में है, वो नियम से एक दिन सही कर देगा। विश्वास उस व्यक्ति के साथ हमेशा देर सवेर होगा, पर 100% मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं 100% सही होगा। इतनी श्रद्धा भगवान पे रखो। चलिए एक मजे की कहानी सुनाऊं, वैसे हमारे मुंह से कहानी कम मिलती लेकिन वैसे सुना रहा हूं तुम्हें। एक बार एक राजा था, उसने पूरे नगर में एक बहुत सुंदर जिनालय बनाया, बहुत सुंदर भगवान का मंदिर बनाया। कृष्ण जी का अच्छा भक्त था, उसने खूब सुंदर आलीशान मंदिर बनाया, खूब पूजा पाठ करता, सब करता। मंदिर के बाहर भिखारी रहते थे, राजा आता सबको दान देता था। एक दिन अजित भैया, एक भिखारी एक इस साइड बैठा और एक इस साइड बैठा। एक भिखारी ने कहा, हे भगवान, राजा तुझे भी बहुत कुछ चढ़ाता है, मुझे भी थोड़ा सा कुछ दे दे। क्या बोला? राजा तेरे मंदिर में इतना सब कुछ चढ़ाता है, मुझे भी थोड़ा सा कुछ दे दो। ये शब्द राजा के कान में पहुंच गए। दूसरी तरफ एक भिखारी बैठा था और उसने कहा, परमात्मा तूने राजा को इतना सब कुछ दिया, मुझे भी थोड़ा सा दे दे। अब सुन के कौन सा शब्द अच्छा लगेगा? पहले वाला। राजा को भी अच्छा लगा। राजा घर गया, उसको वो शब्द इतना आनंद कि मैंने परमात्मा की सेवा में इतना लगा दिया, भिखारी तक को पता है इस भिखारी की तो मुझे मदद करनी है। दूसरे भिखारी का ही नहीं रहा, उसको क्या लग रहा कि परमात्मा ने मुझे दिया, मैंने परमात्मा को कुछ नहीं दिया, केवल उसने ही मुझे दिया, मैंने उसको कुछ नहीं दिया। और मजे की बात हुई, देखना, राजा ने कहा कि भिखारी की मदद करना है पर ऐसे नहीं करूंगा, उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। राजा ने एक सोने की अंगूठी, जो उसकी कीमती अंगूठी रत्न जड़ी, वो एक कटोरे में डाली और उस कटोरे को खीर से पूरा भरवा दिया। और सैनिक से कहा कि जो पहला भिखारी मिला था उसको एक खीर का कटोरा दे देना। और कटोरा भी मिट्टी का था, बड़ा था, अच्छा। दूसरा भिखारी के सामने पहले भिखारी के लिए कटोरा दिया गया। पहला भिखारी बोले, देख तू भगवान के भरोसे बैठा था, तुझे कुछ नहीं मिला, मैं राजा के भरोसे बैठा था, कम से कम एक कटोरे भरपेट खीर तो मिली। और मजे की बात देखना, खीर तो खीर ही थी, खीर उसने खाई। और जब उस भिखारी ने खीर खाई, तो पेट भर गया, नीचे कुछ थोड़ी सी खीर रह गई। अब उसने क्या सोचा, यार देख तू भी क्या याद रखे, एक भिखारी दूसरे भिखारी की भी मदद करता है, ये इतिहास रहेगा। और उसने वो कटोरा उठा के उस भिखारी को दे दिया। और चेतन भाई मजा कब आया कि जब तो दूसरा भिखारी था, उसने क्या सोचा कि यार ये खीर मुझे मिली है, मैं तो इस खीर को खा लूंगा, मेरे परिवार में और भी सदस्य हैं, एक काम करता हूं घर ले जाऊंगा, घर ले जाके सबको थोड़ी थोड़ी सी दे दूंगा। और घर ले जाके जब खीर खाई तो क्या निकली? कि अंगूठी तो भारी थी, तो नीचे ही थी, अंगूठी निकली। अब मजे की बात याद रखना, तुम दुनिया में किसी के भरोसे बैठ जाओ, मिलता तुम्हें जभी है जब तुम्हारा भाग्य होता है, और भाग्य तभी होता है जब भगवान पे भरोसा होता है। मिलता कब है? जब भाग्य होता है। और भाग्य कब होता है? जब भगवान पे
एक चीज बताना माँ, खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? क्या की? आप बोलो खीर में बादाम नहीं हो तो खीर नहीं कहलाएगी क्या? चावल दूध हो, बादाम नहीं हो तो खीर नहीं कहलाएगी क्या खीर? मान लो इलायची नहीं हो तो खीर नहीं कहलाएगी? अगर मान लो केसर ना हो तो? पर अगर शक्कर ही ना हो, क्या बोलते, खाण, खीर कहलाएगी क्या? कहलाएगी क्या? और मालूम जो शुगर के पेशेंट है उनसे पूछो कि उनकी देवी जब बिना शक्कर की खीर दे गए, दे ही काय करो, इससे अच्छा मत दे, ये अच्छी काय को खीर का नाम खराब कर रही है। कई ऐसे हमने देखा ना शुगर के पेशेंट की स्थिति कैसी थी, वो गुलाब जामुन बनाए जाते हैं बिना चाशनी के दे दिए जाते हैं। अब वो बेचारा देखता है दूसरा वाला चाशनी से खा रहा हो तो बिना चाशनी खा रहा है, कैसा लगता है? अब एक चीज बताना, खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? विश्वास रखना, खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए शक्कर खांड की आवश्यकता है। परिवार को स्वादिष्ट बनाने के लिए आदर भाव की आवश्यकता है। खीर में स्वाद शक्कर से आता है, परिवार में स्वाद आदर भाव से आता है। तुम्हारे घर में शक्कर की कमी हो जाए, डिब्बा खाली हो जाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर मुख में आदर भाव के शब्द की कमी नहीं होने देना। जीवन में अपने परिवार के हर सदस्य के प्रति आदर के भाव बोलते रहो। वो तुम्हारा अनादर करे चलेगा, लेकिन तुम उसको आदर भाव देते रहना। विश्वास रखना, घर परिवार की जो प्रेम की खीर है ना, वो इतनी स्वादिष्ट होगी कि संसार में स्वर्ग के देवों की खीर फीकी पड़ जाएगी तुम्हारे घर की खीर के सामने। एक बहुत अच्छी लाइन हमने कहीं सुनी थी, खिचड़ी बर्तन में बने तो क्या होता है? विश्वास रखना शैलेश भाई, खिचड़ी बर्तन में बने ना तो बीमार आदमी स्वस्थ हो जाता है, लेकिन वही खिचड़ी घर में बनने लगे ना तो स्वस्थ घर बीमार हो जाता है। तुम्हारी चावल दाल की खिचड़ी घर में बनती है ना कुकर में, वो बीमार आदमी खाए तो स्वस्थ हो जाता है। पर जो तुम्हारे मुख से निकली हुए शब्दों की खिचड़ी जब बनती ना परिवार में, तो स्वस्थ परिवार भी बीमार हो जाता है। रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो कि नहीं? हकी बना, कभी कभी ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि तुम्हारी मुंडी तो सही की हिल निकलती है लेकिन आत्मा ना बोलती है? नहीं मोनू, कभी कभी विचार करके देखो, रिलेशन मेंटेन वास्तव में करना चाहता हूं कि नहीं यार ठीक है, दीपेंद्र कहीं बोल दिया, चलो गुरु है क्या बोलो। और कई बार बताओ ना, कई बार तो सच बताऊं ना सुबह, इतना डाउट होता तुम सब पे कि तुम लोग भी कितनी इज्जत बचाने के लिए कितना झूठ बोल देते हो यार। आसान नहीं रिलेशन मेंटेन करना। आज घर जाओ ना, कभी कभी भोजन करते ना सोचा करो, जैसे तुम्हारे यहाँ लोक में चल रहा है ना आजकल, चलता है और शब्दों का प्रभाव पड़ता है। बोलते ना कि भाई पानी पीते समय गिलास हाथ में लो तो बोलो कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मुझे संसार परमात्मा तेरी कृपा से सब कुछ मिला, फिर पानी पियो। बोलते कि भाई उससे क्या, जो पानी हमारे शरीर में जाता है वो हमारे लिए वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। एक काम हमारी तरफ से भी करो, घर की देहरी के अंदर प्रवेश करना आज इधर से जाने के बाद, तो 1 सेकंड देहरी के पहले रुकना। गेट बेल बजाओगे या गेट खुद के पास चाबी हो गया खुला मिले, जैसी भी स्थिति हो, बस उस समय 1 समय रुकना और सोचना कि मैं घर में नहीं स्वर्ग में प्रवेश कर रहा हूं। विश्वास रखना आज तुम्हें स्वर्ग जैसा महसूस होगा। करो तो सही तुम ट्राई।